जय हिंद साथियों। आपके अपने यूट्यूब चैनल MDR क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। साथियों, बार बार बच्चों की कंप्लेंट आ रही थी कि सर इस प्रकार के क्वेश्चन हम कैसे करें। तो साथियों, इसके लिए जो है मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर के आया हूँ। तो साथियों, ये जो क्वेश्चन है आपके, ये सिर पैर वाले क्वेश्चन है। तो इसमें हम जो है क्वेश्चन की सहायता से आपको यहाँ बताने की कोशिश करेंगे। इसमें पहला से क्वेश्चन दिया कि एक डेयरी फार्म में कुछ गायें और दूध वाले हैं। कुछ गायें हैं और कुछ क्या है, कुछ दूध वाले हैं। यदि पैरों और सिरों की गिनती की जाए तो 180 पैर और 50 सिर होते हैं। देखो इसने क्या कहा यहाँ पर, यदि पैरों और सिरों की गिनती की जाए। देखो पैर है हमारे पास और सिर है। तो क्या जी, एक तो है गाय वाला। सबसे पहली चीज़ क्या है, एक है इसके अंदर गाय वाला। देखो ये रहा गाय वाला। और दूसरा क्या है जी, दूसरा है मेरे भाई दूध वाला। और उनकी जो संख्या है, ठीक है, उनकी जो संख्या है वो कितनी है, उसने दिया है जी 50। देखो इसने कहा सिरों की जो संख्या है वो कितनी है, 50 है। ठीक है। अब देखो गाय वाले के पास भी एक, गाय के पास भी एक सिर होता है और जो दूध वाला होता है उसके पास भी एक सिर होता है। तो सिरों की संख्या कितनी है, 50। ये ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगली क्या कहता है, अगला कह रहा है यदि पैरों और सिरों की गिनती की जाती है तो क्या बोला ना, 180 क्या है, पैर है। देखो पैर, गाय के कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। 4 पैर किसके होंगे, गाय के। प्लस दूध वाले के कितने पैर होते हैं, 2 पैर होते हैं। जितनी जिसके पास जितनी संख्या उसमें उतनी ही गुना कर दो, आपको जो है उसकी वाली संख्या पता चल जाएगी। कितनी होगी, वैसे कितनी है, 180 है। ये होगी हमारी दूसरी इक्वेशन। अब क्या करते हैं, हम इसको छोटा कर लेते हैं यहाँ से, छोटा। तो ये 2 हो जाएगा, इसे करोगे तो ये 90 हो जाएगा। तो इक्वेशन मिलेगी मेरे पास, 2 गायें 1 दूध वाला बराबर 90। ये हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 3 है। अब इस इक्वेशन में से पहले में से हम तीसरी को अगर हम घटा दें क्या जी, घटा दें हमें, 2 क्या होगा, यहाँ पर 1 गाय है, यहाँ 2 गाय हैं, तो कुल गाय कितनी बची, 1 गाय बची। यहाँ एक दूध वाला है, यहाँ भी एक दूध वाला है, तो खत्म दूध वाले। तो दूध वाला कोई नहीं बचा। ये 50 है, ये 90 है। 90 तो मेरे 50 आ गए, कितने बचेंगे, 40। तो गाय कितनी आ गई मेरे भाई, यहाँ पर गाय आ गई 40। अगर गाय 40 हैं, सारे कितने थे, सारे कितने थे, 50 थे, तो बच्चे कितने, 10। 10 कौन है, दूध वाले हैं। तो दूध वाले कितने हैं जी, दूध वाले हो जाए मेरे पास यहाँ पर 10। 10 हो गए दूध वाले। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा तुम्हारा, ये बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किसी जंगल में कुछ तोते हैं, यानी कि कुछ तोते हैं और कुछ क्या है, शेर है। ठीक है, जिनके सिरों की संख्या, देखो इसके पास भी एक सिर होता है और इसके पास भी एक सिर होता है। तो दोनों के सिर मैं जोड़ दूंगा तो मेरे पास कितनी संख्या आएगी, तो 22 आएगी। ठीक है, ये तोता है, ये शेर। अब देखो ये तोता है, तोते के पास कितने पैर होते हैं, तोते के पास होते हैं 2 पैर। और शेर के पास कितने पास है, 4। जितने उसके पास पैर है उतने उसके मल्टीप्लाई शेर है। तो कुल संख्या कितनी आई, 52। अगर मैं इसे यहाँ से छोटा कर लूँ तो ये 2 हो जाएगा, ये 26। तो अब देखो इक्वेशन आ गई, एक तोता 2 शेर बराबर 26। ये हमने इक्वेशन नंबर 1 मान ली, ये हमने यहाँ पर 2 मान ली, और ये होगी हमारी 3। अब देखो अगर मैं इसमें से इसको घटाना शुरू करूँ तो एक तोता यहाँ था और एक ही तोता यहाँ था, मेरे पास घंटा नहीं बचेगा, कोई तोता नहीं बचेगा। एक शेर यहाँ पर था, एक 2 शेर यहाँ पर थे, तो मेरे पास क्या बचेगा जी, 1 शेर बचेगा। 22 यहाँ पर थे, 26 यहाँ थे, तो बचे कितने, 4। तो शेर कितने आ गए, शेर आ गए 4। सारे कितने थे, 22 थे, तो तोते कितने आ गए, 18 क्या हो गया यहाँ पर, तोते तुम्हारे हो जाएंगे। अब ये क्या पूछ रहा है कि तोतों की संख्या कितनी है, तो तोतों की संख्या 18 हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा तुम्हारा यहाँ पर करेक्ट, क्या जी, ऑप्शन नंबर जो डी होगा तुम्हारा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या है, किसी चरगाह में कुछ गायें हैं और कुछ चरवाहे हैं। मतलब कुछ तो गायें हैं और कुछ क्या है, चरवाहे हैं, जिनके सिरों की संख्या, देखो इसके पास भी, गाय के पास भी एक सिर है और चरवाया उसके पास भी एक सिर है। दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो कुल संख्या कितनी आई, 20 आ गई। फिर क्या कहता है कि उनके पैरों की संख्या कितनी है, 64 है। तो गाय के पास कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। चरवाहे के पास कितने पैर रहते हैं, 2 पैर होते हैं। बराबर कितनी है, 64। ठीक है, इसको छोटा कर लेते हैं तो ये 2 जी प्लस के ये खत्म हो जाएगा, सी बराबर 32। ये 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो। ठीक है, अब ये तो इसका तो कोई काम नहीं रहा क्योंकि ये तो इसके बराबर आ गई। अगर इसमें से पहली में से अगर मैं तीसरी को घटाऊँ, देखो ये 1 गाय है, ये 2 गाय हैं, तो मेरे पास 1 गाय बचेगी। ये 1 चरवाहा है, यहाँ भी 1 चरवाहा है, तो कोई चरवाहा नहीं बचेगा। ये 20 हैं और ये 32 हैं। जब 32 में से 20 जाएंगे तो कितने बचेंगे मेरे भाई, 12 बचेंगे। तो गाय कितनी होगी, गाय होगी 12। सारे कितने थे, 20 थे, तो चरवाहे कितने होंगे, तो चरवाहे जो होंगे मेरे भाई कितने जी, चरवाहे की संख्या जो चरवाहे होंगे वो कितने होंगे, चरवाहे होंगे मेरे भाई
चरवाई होंगे यहाँ पर 8, चरवाई की संख्या कितनी होगी 8 होगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, कितने जी 12 और 8, कितने 12 और 8, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा तुम्हारा बी करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा तुम्हारा पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करता हूँ, ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है किसी पार्किंग में कुछ 4 पहिया वाहन है। तो मान लो हमने 4 पहिया वाहन को हमने एक्स मान लिया और 3 पहिया वाहन को हमने वाई मान लिया, सपोज करो, ठीक है। अब क्या करें, यदि उनकी कुल संख्या 135, तो कुछ संख्या भाई अगर हम वाहनों को देखें तो उसमें पहिए तो काउंट नहीं होंगे, तो यानी कि एक्स मतलब कि यहाँ पहिए वाहन का काम सिरों का काम करेंगे, ठीक है, मतलब उसके अंदर कितने यूनिट कितनी है, तो टोटल कितने हैं 135 है, ठीक है। अगर उनके पहियों की संख्या देखो, एक्स में कितने पहिए हैं 4 पहिए हैं, तो 4 से गुना करेंगे, वाई में कितने पहिए हैं 3 पहिए हैं, तो 3 से गुना करेंगे बराबर 420। ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, ठीक है। अब हमें देखना छोटा किससे गुना करने पर आ रहा है, तो देखो यहाँ ये तो हम 4 से गुना कर लो ऊपर, या 3 से गुना कर लो, एक ही बात है, ठीक है। छोटा कौन सा है 3 है, तो 3 से गुना करेंगे ऊपर, इस पूरी इक्वेशन में 3 से गुना करेंगे, तो ये हमें जो नई इक्वेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी 3x प्लस के 3y बराबर, अगर मैं 35 की गुना 3 में करूँ 135 की, तो कितना 405 हो जाएगा, ठीक है। यो मिल गई क्वेश्चन नंबर 3। जब हम इसको इसमें से घटाएंगे, 2 को 3 में से घटाएंगे, ये 4 है मेरे पास, ये 3 है, तो कितना बचेगा जी 1 बचेगा, ठीक है। ये 3 है और ये 3 है, तो कुछ नहीं बचेगा बराबर। ये 420 है, ये 405 है, तो कितने बचेंगे 5, कितने बचे 15 बच गए, कितना आ गया जी, ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा क्या जी 15, ठीक है। और y कितना भाई, अगर x 15 है, सारे कितने थे 135 थे, तो बच्चे कितने जी 120, तो 120 क्या है x है, तो x का मतलब क्या है, x का मतलब है जी 4 पहिया वाहन, ठीक है। और y का मतलब क्या है, x का मतलब है 4 पहिया वाहन, y का मतलब क्या है 3 पहिया वाहन है। अब क्या पूछा कि 4 पहिया वाहन बताओ कितने हैं, तो 4 पहिया वाहन तो मेरा भाई 15 है, तो कितने जी 15, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा तुम्हारा यहाँ पर, ये हो जाएगा तुम्हारा ये वाला करेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी पार्किंग में जिसमें कुछ 2 पहिया वाहन है, मतलब हमने क्या मान लिया 2 पहिया वाहन एक्स को मान लिया और 3 पहिया वाहन हमने जो है वाई को मान लिया, सपोज करो कोई दिक्कत नहीं। यदि कुल वाहनों की संख्या, देखो वाहनों में क्या होता है खाली ये तो आएंगे वाहन, तो एक्स प्लस वाई आएंगे खाली, तो कुल वाहनों की संख्या कितनी है 200 है, हमने एक इक्वेशन मान ली। फिर क्या रह गई उनके पहियों की संख्या, देखो एक्स में कितने पहिए हैं 2 पहिए हैं, वाई में कितने पहिए हैं 3 पहिए हैं, बराबर कितना जी 440, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 होगी। अब हमें क्या करना है, ऊपर वाली क्वेश्चन को इसके बराबर करना है, तो ऊपर 200 गुना कर रहे हैं या 300 गुना कर दो, एक ही बात है, ठीक है। 200 करोगे तो ऊपर वाली इक्वेशन होगी 2x 2y बराबर 400, ठीक है। ये यहाँ पर 2x है, ये 2x है, ये खत्म हो जाएंगे, ये 3y है, ये 2y है, तो मेरे पास कितने बचेंगे भाई, मैं घटा रहे हैं इसको, तो कितना बचेगा जी 1y बचेगा बराबर 400 में 40 में से गए बचे कितने 40। तो जो 3 पहिया वाहन है वो 40 है, और जो 2 पहिया वाहन है वो कितने टोटल कितने 200 थे, तो बचे कितने जी 160, ठीक है। अब क्या कह रहा है, अब क्या रहा है कि ये कह रहा है कि 2 पहिया वाहन कौन से थे एक्स माने, यानी कि 160 तो है 2 पहिया वाहन, 160 तो है 2 पहिया वाहन, और 40 क्या है 40 है 1 पहिया वाहन, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर तुम्हारा जो ये सी है, ये तुम्हारा क्या जी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी का है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो ये कह रहा है कि किसी बगीचे में कुछ घोड़े हैं, इनके कुछ घोड़े हैं और कुछ क्या है जी मुर्गी हैं, ठीक है। कुछ घोड़े हैं कुछ मुर्गी हैं, ठीक है। उनके कुल संख्या कितनी है 35, सबके पास एक एक सिर है, सिर कितने हैं एक एक है, तो कितने हैं 35 सिर है। अब देखो घोड़े, घोड़े कितने पैर कितने होते हैं 4 घोड़े के पैर होते हैं, मुर्गी के होते हैं 2 पैर, 2 से गुना करिए उसके पैरों की संख्या बराबर कितनी दी हुई है 130। इसको छोटा करेंगे, करो छोटा, तो कितना आ गई 2 जी, मतलब 2 घोड़े 1 मुर्गी बराबर 65। अब इस इक्वेशन में से मैं इस वाली को अगर मैं यहाँ से घटाने लग जाऊँ, पहले को दूसरे में से घटाऊँ, तो यहाँ 1 घोड़ा है, यहाँ 2 घोड़े हैं, तो घोड़े कितने बचे 1 घोड़ा बचा, यहाँ 1 मुर्गी थी, यहाँ भी 1 मुर्गी, तो कोई मुर्गी नहीं बची, खत्म जी। ये 35 थे, ये 65 थे, तो कितने बचे जी 30 बचे, तो घोड़े कितने हो गए 30, सारे कितने थे 35 थे, तो मुर्गी कितनी आई, मुर्गी आ गई 5। अब क्या पूछ रहा मुर्गियों की संख्या बताओ, तो मुर्गियों की संख्या कितनी होगी 5 होगी मुर्गी, क्या जी 5 कौन होगी 5 होगी मेरे भाई यहाँ पर मुर्गी, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा प्री करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी पार्किंग स्थल में कुछ 3 पहिया वाहन है, मान लो हमने एक्स को मान लिया 3 पहिया वाहन,
और वाई को मान लिया हमने 4 पहिया वाहन, ठीक है, सब कुछ करो, कोई दिक्कत नहीं। यदि वाहनों की कुल संख्या 32 है, वाहनों की संख्या मतलब कि एक्स प्लस वाई वही वाहन हो जाएंगे, कितने हैं जी 32 है, ठीक है। और उनके पहियों की संख्या, एक्स में कितने पहिए हैं 3 पहिए हैं, वाई में कितने पहिए हैं 4 पहिए हैं, बराबर कितनी दी हुई है 108 दी हुई है। ऊपर क्या करेंगे 300 गुना करेंगे पूरी में, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, तो तीसरी इक्वेशन से बनकर आई होगी 3x, क्या जी 3x प्लस 3y बराबर 96। इसे इसमें से घटाऊंगा तो ये खत्म, तीन ऊपर 3 थे नीचे भी 3 थे, ऊपर 4 है नीचे 3 है, तो कितने बचे जी 1y बचा, कितना जी ये बचा तुम्हारा पास 1y बराबर 12, कितने 12, तो 12 क्या है 12 तो आगे तुम्हारे 4 पहिए मान, 12 आगे 4 पहिए मान, ठीक है। सारे कितने थे 32 थे, तो 2 पहिए मान कितने बचे 20, कितने बचे 20 और बचे, ठीक है। तो 2 पहिए मान 20 हैं और 3 पहिए मान कितने हैं, मतलब 4 पहिए मान कितने हैं, तो कोई करेगी 4 पहिए मान कितने हैं, 1 मिनट, ये कह रहा कि कितने वाहन 4 पहिए थे, तो 4 पहिए बताने हैं, तो 4 पहिए कितने हैं मेरे भाई, तो वाई जो था वाई था 4 पहिए, तो 4 पहिए कितने हैं, तो 4 पहिए 12 आए, ठीक है, और 3 पहिए कितने हैं, 3 पहिए 20 आए, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा हमारा ए क्या होगा करेक्ट हो जाएगा। क्या है किसी प्रश्न में 100 प्रश्न दिए थे, देखो 100 प्रश्न है, मतलब हमने क्या कहा 100 प्रश्न थे, अगर हमने कहे 2 अंक वालों को हमने एक्स मान लिया, और ठीक है इस पे 2 अंक वालों को हमने एक मान लिया और 1 अंक वाले को हमने वाई मान लिया, ठीक है। 100 प्रश्न थे तो एक्स प्लस वाई, कितने प्रश्न है सॉरी 100 प्रश्न है। अब उनके जो अंक मिलेंगे, अंक इनको 2 अंक, ये 2 अंक वाले हैं, ये 1 अंक वाले हैं, एक्स को 2 अंक मिले तो 2 से गुना करनी पड़ेगी, वाई को 1 मिल रहा तो 1 से गुना करनी पड़ेगी, टोटल कितने हुए 170 हुए। अब देखो ये 1 एक्स है, ये 2 एक्स है, तो मेरे पास 1 एक्स बचेगा, ये 1 वाई है, ये 1 वाई है, कुछ नहीं बचेगा, खत्म हो जाएगा। ये 70 है, ये 100 है, बचे 70, तो जो 2 अंक वाले हैं वो तो 70 है, और जो 1 अंक वाले हैं वो कितने हैं, बचे कितने 30, शायद 70 तो होते ना, तो बचे कितने 30। अभी अगर 2 अंक वाले बताओ कितने हैं, तो 2 अंक वाले कितने मेरे भाई, 2 अंक वाले हो जाए तुम्हारे 70। फिर क्या था, किसी पार्किंग स्थल पर कुछ 3 पहिया वाहन है और कुछ 2 पहिया वाहन है, यदि गाड़ियों की कुल संख्या 25 है, कुछ 2 पहिया वाहन है और कुछ क्या है, ठीक है, कुछ 3 पहिया वाहन है। हमने क्या कहा जी एक्स को हमने मान लिया कि 3 पहिया वाहन, और वाई को मान लिया हमने क्या जी 2 पहिया वाहन, ठीक है। गाड़ियों की कुल संख्या कितनी है, गाड़ियों की कुल संख्या मेरे भाई दी हुई है 25, ठीक है। अब क्या रहा कि यदि पहियों की संख्या 65 है, तो एक्स में कितने पहिए हैं 3 पहिए हैं, वाई में कितने पहिए हैं 2 पहिए हैं, बराबर 65। ऊपर वाले को छोटा बड़ा मतलब इसके बराबर करना है, तो या तो 200 गुना कर दो या 300, तो ऊपर हम क्या करें 200 गुना करते हैं, 200 गुना करेंगे तो ऊपर 2x प्लस के 2y बराबर 25 दूनी 50, एक इक्वेशन ये होगी, एक इक्वेशन ये होगी, ठीक है। अगर मैं इसमें देखूँ ये 3 है, ये 2 है, ये ऊपर 3 थी, ये 2 थी, तो बची कितनी 1 बची है, ये 2 थी, ये 1 थी, खत्म हो जाएगी, 65 थी 15 थी, बची 15, तो जो 3 पहियाँ थी वो तो होगी 15, और जो 4 पहियाँ थी मतलब 2 पहियाँ थी मतलब वाई वो कितनी है, तो सारी 25 थी, 15 यहाँ आ गई, तो बची कितनी 10, बची कितनी 10। तो मेरे भाई यहाँ पर देखो ये कह रहा है कि 3 पहियाँ कितनी है 15 है, ठीक है, 2 पहियाँ कितनी है 2 पहियाँ 10 है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा तुम्हारा ये करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या कहता है, चीज चरगाह में गायें और कुछ चरवाए हैं, कुछ गायें हैं और कुछ क्या है कुछ चरवाए हैं, यदि पैरों की संख्या मतलब पैरों की संख्या 44 है, जो सिर की संख्या से देखो सिर की संख्या से 29 अधिक है, सिर की संख्या से जो सिर की संख्या उनसे 29 अधिक है, ठीक है। अब 44 है, ये 29 ज़्यादा है किससे सिर की संख्या, तो 29 घटाओगे तो मेरे भाई 15 बचेगा, ये 15 क्या है ये सिर की संख्या है, तो दोनों में एक सिर होगा, तो कितनी संख्या आ गई 15 संख्या आ गई। फिर क्या कह रहा आगे कि पैरों की संख्या, ठीक है, गाय के पास 4 पैर होते हैं, चरवाहे के पास 2 पैर होते हैं, बराबर 44, ठीक है, ये 1 मान लो, ये से 2 मान लो, ये छोटा करोगे तो ये 2g प्लस के एक चरवाहा बराबर 22, ये एक गाय है या 2 गाय हैं, तो मेरे पास 1 गाय बचेगी, बराबर ये एक चरवाहा यहाँ एक चरवाहा यहाँ, खत्म कर दो चरवाहे को, ठीक है, हम तो एक चीज़ खत्म करनी है, ये 15 थे ये 22 थे, बचे कितने 7, तो गाय कितनी है 7 है, चरवाहे कितने हैं देखो चरवाहे सारे 15 थे, सारे कितने थे 15 थे, तो 7 यहाँ आगे, तो बचे कितने जी, ठीक है, 7 यहाँ आगे बचे कितने जी 8 बचे, तो 8 क्या 8 चरवाहे। अब क्या करें चरवाहे की संख्या बताओ, चरवाहे की संख्या कितनी है 8 है, और गाय की संख्या कितनी है 7 है। आगे कहता है किसी परीक्षा में कुल प्रश्नों की संख्या 100 है, प्रत्येक प्रश्न अंक पर 3 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत प्रश्न पर 2 अंक काटे जाते हैं। देखो सही जो आंसर है उसमें तो मिल रहे 3 अंक जो करेक्ट आंसर है, जो रॉन्ग आंसर है उसमें घट रहे हैं हमारे 2 अंक। कह रहा है कि कितने प्रश्न गलत है, ठीक है 100 प्रश्न है,
125 अंक चाहिए, ठीक है। अब देखो ये क्या है, ये गलत आंसरों की संख्या दी हुई है, तो करेक्ट क्या होंगे इसमें, अगर 26 गलत हैं तो 74 सही होंगे, 65 गलत हैं तो 25 कितने 35 सही होंगे, 35 गलत हैं तो 65 सही होंगे, 30 गलत हैं तो मेरे भाई 70 सही होंगे, ठीक है। अगर मैं कह दूँ कि मेरे भाई अगर यहाँ देखो अगर 26 गलत हैं तो 26 दूनी 52, तो 52 अंक तो वे गए नेगेटिव के। 74 सही है, कितने 74 सही है, 74 की जब 3 में गुना करोगे तो कितना आएगा जी 222, तो ये आगे तुम्हारे 170 अंक आएंगे 170, लेकिन हमें अंक कितने चाहिए, अंक तो हमें भैया 185 चाहिए, कितना जी अंक तो हमें 125 चाहिए, कितना आया हमारा, हमें तो 170 आए, तो ये तो ऑप्शन होना करी, ये काट दो। ये करी 65 अगर तुम्हारे गलत हो जाओ, अगर ज़्यादा गलत हो गए क्या तुम 125 अंक ले पाओ 100 क्वेश्चन में, बिल्कुल नहीं ले पाओगे, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। कह रहे 35 गलत है 65 सही है, 35 अगर गलत है तो 70 तो तुम्हारे चले गए किसमें जी, 70 तो तुम्हारे चले गए नेगेटिव में, ठीक है। देखो 70 तो तुम्हारे चले गए नेगेटिव में। अगर अभी 65 सही है तो 65 की अगर तुम 3 में गुना करोगे तो 195 आएगा, 100 मतलब 195 सही आए, 70 तुम्हारे इसमें घट गए, तो बचे कितने 125, तो आपको 125 अंक यहाँ मिल गए। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा तुम्हारा, सी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। फिर क्या था, किसी परीक्षा में किसी व्यक्ति ने कुल 50 प्रश्न के उत्तर दिए, और जिसमें क्या था कि जो सही आंसर है, मतलब जो सही आंसर है उसके लिए आपको 2 अंक मिलेंगे, और जो रॉन्ग आंसर है उसके लिए आपका 1 अंक काट लिया जाएगा, ठीक है। इसने ये चीज़ बताई हमें, ठीक है। आगे क्या कहता है कि उसे जो है 70 अंक मिले, देखो 70 अंक मिले, अगर मैं कहूँ इसने कहा कि सही आंसर बताओ, ठीक है, सही बताओ कौन सा होंगे, अगर 30 सही है, ये सही की संख्या दी हुई है ऑप्शन के अंदर, तो गलत क्या होंगे, अगर 30 सही है तो 20 गलत होंगे, 25 सही है तो 25 गलत होंगे, 40 सही है तो 10 गलत होंगे, 15 सही है तो 35 गलत होंगे। देखो पहली बात, अगर 35 में गलत कर दूँ क्या आप 50 से ज़्यादा नंबर ले आएंगे, बिल्कुल नहीं ला सकते। अगर मैं आधे आधे सही कर दूँ क्या आधे आधे पर आप 50% नंबर लिया 70 अंक ले आएंगे ना, नहीं ला सकते। अब देखो 30 सही है तो 30 दूनी 60, भाई तुम्हारे सही के 60 आए, घटेंगे भी तो नेगेटिव, तो ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बचा ऑप्शन नंबर सी, कौन सा ऑप्शन नंबर सी बचा। तो देखो 40 सही है तो 40 दूनी 80 आप सही के लिए आए, 10 आपके गलत हैं तो 10 आपके हाँ एक के हिसाब से 10 नंबर कट गए, तो आपके आए 70 नंबर, कितना है आपके आए 70 नंबर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा तुम्हारे यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है यदि किसी परीक्षा में किसी व्यक्ति ने कुल 60 प्रश्नों का उत्तर दिया, ठीक है, यदि सही प्रश्नों पर 4 अंक मिलते हैं, जो सही आंसर है उसमें तो मिले 4 अंक, जो गलत आंसर है उसको आपको 2 अंक काट लिए जाते हैं, ठीक है, काट लिए। यदि उसे कुल 150 अंक मिले, कुल मिले 150 अंक, उसने दिया हुआ है, देखो पहली चीज़ क्या है, मेरे पास प्रश्न 60 है, अंक चाहिए मुझे कितने 150। अगर मैं देखूँ मेरे पास, अगर मैं देखूँ यहाँ पर ऑप्शन से अगर मैं करने लग जाऊँ, देखो मेरे पास मैंने क्या पहला ऑप्शन लिया, पहला अगर मेरे पास 48 सही है तो 48 ही मैं 4 में गुना करूँगा, जो 4 8 3 4 चौक 16 3 192, 192 तो तेरे आगे सही आंसर की, और 24 23 में तो कट गए, ठीक है। तो आए 168 नंबर, चाहिए कितने 150 अंक, तो ये तो होने का नहीं, तो ये तो होने का नहीं, ऐसा काट दो। फिर आया तुम्हारा 50 आपके सही है, तो 5 चौक 20, 200 नंबर आपके सही आए 4 के हिसाब है, और 20 आपके गलत हो गए, ठीक है। बचे कितने जी 180 अंक, क्या 180 अंक चाहिए, नहीं है हमें तो भैया 150 चाहिए, ये भी नहीं होने का, ये भी नहीं होने का, तो ये दोनों तो कट गए, ठीक है, ये दोनों तो आपके खत्म हो गए। अब बात आई किसी ऑप्शन नंबर 3 की, तो 45 आपके सही हैं, तो 45 की अगर आप 4 में गुना करोगे तो कितना आया जी 180 आपके सही हो गए, ठीक है, और 2 15 के हिसाब से 30 नंबर आपके नेगेटिव में चले गए, तो बचे कितने जी 150 अंक, तो हमें भी चाहिए तो 150 ही थे, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा तुम्हारा सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप बड़ी आसानी से, ठीक है, अपने पेपर में कर सकते हैं। एग्जामिनर कोई भी हो, पेपर आपका कोई भी हो, कोई ये नहीं पूछेगा कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से किया है, कौन सा आपने मेथड लगाया है, वहाँ पर आपका आंसर आना चाहिए, आपका क्वेश्चन सही होना चाहिए, बस यही हमारा मकसद है। तो साथियों आशा करता हूँ कि आपके समझ में क्वेश्चन सभी आ गए होंगे, और आगे से परीक्षाओं में जो है इन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से करके आएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद साथियों।